Hello बच्चों, let's read the question. The question is the displacement vector of a particle of mass m is given by rt is equals to I cap a cos omega t plus j cap b sin omega t, so that the part A के अंदर given है so that the trajectory is an ellipse, और part B के अंदर given है so that f is equals to minus m omega square r. ठीक है बच्चों, तो हमें यहाँ पे दो क्वेश्चन के अंदर दो पार्ट गिवन है, तो पहले पार्ट के अंदर हम लिख लेते हैं. तो हमें देखो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ये आर टी है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो एक्स डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक्स हो जाएगा. तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई कैप वाला पार्ट, तो ए कोस ओमेगा टी. ठीक है बच्चों, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, एस एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा कोस ओमेगा टी. और इसी तरह से y बराबर y इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, तो y वाला ये पार्ट हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा b साइन ओमेगा टी. ठीक है बच्चों, b साइन ओमेगा टी, तो y अपॉन b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा साइन ओमेगा टी. ठीक है बच्चों, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड. अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे. ठीक है बच्चों, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस, ठीक है, यहां से ये इसका करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस अपॉन ए स्क्वायर, और इस तरफ प्लस में लिख देंगे वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर. पहली इक्वेशन का भी स्क्वायर कर दिया और दूसरी इक्वेशन का भी स्क्वायर कर दिया और दोनों को जोड़ दिया, तो इस तरफ क्या बच जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी. ठीक है बच्चों, कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा. तो हमारे पास ये किसकी इक्वेशन है, तो एलिप्स की इक्वेशन है. तो ट्रेजेक्ट्री क्या हो जाएगी हमारी इलेप्टिकल यानी एलिप्स हो जाएगी, तो एलिप्स इसकी क्या हो जाएगी ट्रेजेक्ट्री हो जाएगी. ठीक है, तो ये किसकी इक्वेशन है, तो एलिप्स की इक्वेशन है. तो यहां से हमारा क्या हो गया, पार्ट 1 सोल्व हो गया. ठीक है बच्चों, तो ये पार्ट 1 का आंसर हो गया, तो ट्रेजेक्ट्री इलिप्स हो गई. ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, पार्ट 2 के अंदर फोर्स निकालना है. तो फोर्स जानते हैं, तो फोर्स इज इक्वल्स टू, ठीक है, एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या होता है m मल्टीप्लाइड विद द ए वेक्टर. ठीक है, यहां से अपन बी पार्ट स्टार्ट करते हैं. अब हमें क्या दे रखा है, पोजीशन वेक्टर दे रखा है, तो पोजीशन वेक्टर से हम वेलोसिटी निकालेंगे, तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी हो जाएगा. ठीक है बच्चों, तो डी आर अपॉन डी टी निकालेंगे, तो यहां से हमारे पास में आई कैप ए कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा डी अपॉन डी टी ऑफ कोस ओमेगा टी प्लस, ठीक है, जे कैप, और बी भी बाहर आ जाएगा, ये भी कांस्टेंट है, तो डी अपॉन डी टी ऑफ, यहां से हमारे पास में क्या आ जाएगा साइन ओमेगा टी. ठीक है बच्चों, तो यहां से हमारे पास में जो वेलोसिटी आएगी, तो यहां से हमारे पास में जो वेलोसिटी आ जाएगी v इज इक्वल्स टू डी आर अपॉन डी टी, कोस ओमेगा टी का निकालेंगे तो ओमेगा बाहर आ जाएगा और माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस ए ओमेगा आई कैप. ठीक है, आई कैप को मैंने यहाँ लिख लिया ए ओमेगा आई कैप, और यहाँ पे क्या बच जाएगा साइन ओमेगा टी. ठीक है बच्चों, प्लस यहां से क्या आ जाएगा ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो बी ओमेगा, ठीक है, जे कैप, और यहाँ पे क्या बच जाएगा कोस ओमेगा टी. ठीक है बच्चों, अब हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, तो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए वेक्टर वी बी वेक्टर है. ठीक है, तो ए वेक्टर इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा डी वी वेक्टर अपॉन डी टी. ठीक है बच्चों, तो इसको जब हम सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखो ये माइनस का साइन है आई कैप, और ए ओमेगा बाहर आ जाएगा डी अपॉन डी टी, और यहाँ पे क्या है साइन ओमेगा टी प्लस जे कैप बाहर आ गया. ठीक है बच्चों, और यहाँ पे अंदर क्या है बी ओमेगा डी अपॉन डी टी ऑफ कोस ओमेगा टी. ठीक है बच्चों, ये करेंगे, तो यहां से अब इसका देखो डिफरेंशिएशन करेंगे, तो कोसाइन ओमेगा टी का क्या आ जाएगा कोस ओमेगा टी, तो यहां से हमारे पास में ए वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, तो देखो ए ओमेगा, ठीक है, तो यहाँ पे ए ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, और आई कैप ए ओमेगा स्क्वायर आई कैप, माइनस का साइन आगे रहेगा. ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा कोस
ओमेगा टी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोस का माइनस आ जाएगा और यहाँ से एक ओमेगा बाहर आ जाएगा तो माइनस जे कैप बी ओमेगा स्क्वायर और साइन ओमेगा टी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हम ओमेगा स्क्वायर और माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर ये कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बच जाएगा, आई कैप ए कोस ओमेगा टी प्लस यहां से क्या बच जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बाहर आ गया, माइनस बाहर आ गया, तो जे कैप बी साइन ओमेगा टी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये किसके बराबर है, आई कैप ए कोस ओमेगा टी प्लस बी जे कैप बी साइन ओमेगा टी, तो ये किसके बराबर है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, आर के बराबर है। तो यहाँ पे जो एक्सिलरेशन ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर मल्टी आर। ठीक है बच्चों, और हम जानते हैं कि फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, एम इंटू ए, तो यहाँ पे फोर्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू एम मल्टीप्लाइड विद द ए वेक्टर, और ए वेक्टर क्या है, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। तो यहाँ पे हमारे पास में जो फोर्स आ जाएगा तो एफ इज इक्वल्स टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है बच्चों, तो यही हमें फोर्स की फॉर्मूला निकालना था और यही हमारा आया है, एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर, ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से हमने दोनों ही पार्ट को क्या कर दिया, सोल्व कर दिया। I hope you understood it well. All the best.